दोस्तों आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 साहित्य हिंदी के कवि का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। 3 अंक 3 अंक हमें कवि का जीवन परिचय लिखने पर, जबकि 2 अंक हमें इनकी प्रमुख रचनाएं को लिखने पर मिलता है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए, किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, या तो बोर्ड एग्जाम 23 हो, 24 हो या 25 हो, किसी के लिए यह बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद का, क्योंकि ये जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। जो लगातार 2023, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, अर्थात यह जयशंकर प्रसाद कवि का जीवन परिचय किसी न किसी सेट में हर वर्ष पूछा जाता है, और इस वर्ष भी पूछा ही जाएगा। तो इस वर्ष इसके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है, और यह हर वर्ष पूछा ही जाता है, तो इस वर्ष भी पूछा ही जाएगा। तो चलिए इनके जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कैसे हम किसी भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय लिखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमारा एक भी अंक न कटे। अर्थात कोई लड़के ऐसे होते हैं कि जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं सब एक ही में लिख देते हैं, इससे उनका नंबर कट जाता है और वह विषय में कम अंक ला पाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय कैसे लिखें। जीवन परिचय लिखने के लिए यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं। इनमें से 4-5 टॉपिक आप याद करिए, जिनमें से मुख्य रूप से इनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा पुरस्कार और मृत्यु। और यदि आपको शिक्षा पुरस्कार ये भी नहीं याद होगा तो कम से कम माता पिता का नाम और मृत्यु और इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इतना टॉपिक आप याद रखिएगा हमेशा। तो चलिए सबसे पहले स्मरणीय तथ्य में इन टॉपिक को लिख लेंगे। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी, पिता का नाम इनका देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी। इनकी शिक्षा थी संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, पुराण और उर्दू भाषा भी था इनका जो शिक्षा में है आदि। और पुरस्कार इन्हें मंगला सिंह प्रसाद परितोषिक एक पुरस्कार होता है जो कि कवि के क्षेत्र में मिलता है, तो इन्हें यह पुरस्कार मिला था। और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई थी। तो ये थे हमारे 6 से 7 मोस्ट टॉपिक, जिसको यदि हम याद रखते हैं तो इनका जीवन परिचय आसानी से लिख देंगे। बस इतना से ही हम जीवन परिचय इनका लिख देंगे। तो चलिए जीवन परिचय अब देखते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। स्मरणीय तथ्य, यदि आप बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष देंगे आप परीक्षा, तो ये सब टॉपिक इसी प्रकार लिखना है। जैसे जैसे लिखा हूँ वैसे वैसे ही लिखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी अंक नहीं कटेगा। चलिए जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो काशी के एक 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में, अर्थात इनके माता पिता एक वैश्य थे और वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय अर्थात स्वाध्याय का मतलब अपने से ये अध्ययन कर करके ग्रहण किए थे विद्या। तो इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत और उर्दू फारसी भाषाएं सीख ली। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में अपना नाम लिखवाया। अब ये संस्कृत, उर्दू और हिंदी भाषाओं का गहन अध्ययन स्वाध्याय से ही कर लिए, तो इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अपना नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया। परंतु यहाँ इनका मन नहीं लगा और 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया। यह भी वाराणसी में ही क्वींस कॉलेज है, इसमें नाम लिखवाया, लेकिन इनकी आगे शिक्षा नहीं हो पाई, परंतु इनका मन नहीं लगा और 8वीं कक्षा तक ही ये
शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ समय के बाद इनकी माता की अकाल मृत्यु हो गई। जब इनके 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई, तत्पश्चात इनकी माता का भी अकाल मृत्यु हो गई। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट गया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ किया करते थे, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ की भी मृत्यु हो गई। यहाँ पर इनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। अब इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ किया करते थे और कुछ समय के बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की। इन्होंने 3 शादियां की थी, परंतु तीनों पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई और इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। तो और ये बेचारे अंदर ही अंदर टूट गए। जब ये 12 वर्ष की अवस्था में थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अकाल मृत्यु इनकी माता का हो गया। अब इनके बड़े भाई थे एक शंभुनाथ, वही इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते थे। तो कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ की भी मृत्यु हो गई। अब अब इन्होंने 3 शादियां की। अब ये बचे थे और इनके एक छोटे भाई बचे थे। तो इन्होंने 3 शादियां की, परंतु तीनों पत्नियां अकारण मृत्यु हो गई, तीनों पत्नियों का भी, और तत्पश्चात इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ये बेचारे अंदर ही अंदर अब टूट गए, क्योंकि इतने मृत्यु हो गए थे इनके घर परिवार में कि इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ ही टूट गया था और ये बेचारे अंदर ही अंदर टूट गए और इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और इसी प्रकार इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। तब इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। तो यही था इनका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं कि देखिए, यदि आपको यह स्मरणीय तथ्य भी याद रहेगा तो भी आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे जीवन परिचय। लिख देंगे कि सबसे पहले कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी का है या काशी का है? काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा इनके माता का नाम मुन्नी देवी। और इन्होंने 100 अध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, हिंदी, पुराण, उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया और इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अपना नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। और जब 12 वर्ष की अवस्था में थे ये, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात इनकी माता का भी मृत्यु हो गई। और यही सब दुखों के कारण इनका मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गया। बस इतना भी यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे तो आपको जीवन परिचय पर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन आपको इतना स्मरणीय तथ्य लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं सब को देखकर समझ जाएगा कि यदि आप ये सब सही सही लिखे हैं तो अंदर जीवन परिचय में भी आप कोई गलती नहीं किए होंगे। क्योंकि एग्जामिनर उनका मृत्यु कब हुआ था, जन्म कब लिए थे, कहाँ पर लिए थे, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था और इनकी शिक्षा और पुरस्कार, इतना ही बस वो एग्जामिनर देखता है। तो ये था हमारा जीवन परिचय। चलिए अब साहित्यिक परिचय जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। साथ ही इनका दृष्टिकोण मानवतावादी है और ये नागरिक परिचारी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनका साहित्यिक परिचय यह है कि जयशंकर प्रसाद के काम में प्रेम और सौंदर्य और प्रेम विषय, मुख्य रूप से प्रेम विषय रहा है। अर्थात जो ये काव्य की रचना करते थे वो प्रेम और सौंदर्य उसमें स्पष्ट दिखाई देता था। और साथ ही इनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। ये नागरिक परिचारी के उपाध्यक्ष भी हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली। कोई एक रचना बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, तो रचना पर ही 2 अंक मिलता है, जबकि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय पर 3 अंक मिलता है। तो ये था हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रति वर्ष पूछा जाता है। किसी को याद कर कर आप जाइएगा या न जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जयशंकर प्रसाद का आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय याद कर कर जाइएगा ही जाइएगा, क्योंकि यह प्रति वर्ष पूछेगा ही पूछेगा। तो ये था हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि आपको समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार आपको स्मरणीय तथ्य लिख कर ही
जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं का वर्णन करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।